हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज जैसे ही आप लोग सब वेट कर रहे थे कि पंजाब पटवारी की नोटिफिकेशन कब आएगी, तो पंजाब पटवारी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। जो टोटल पोस्ट रहने वाली हैं वो रहेंगी 1152। और सेकंड कॉलम जो मैंने बनाया वो सैलरी के रिगार्डिंग बनाया कि क्या स्टाइफंड 5,000 मिलेगा। तो बिल्कुल हाँ भाई, स्टाइफंड जो है स्टार्टिंग में 5,000 ही मिलेगा, फुल सैलरी नहीं मिलेगी। चलिए, तो एक इसका एक फैक्टर है। बाकी क्या एज रहने वाली है, सिलेबस क्या हुआ, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम फीस क्या है, तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो को देख के सब पूरे हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेक श्योर की वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट दूर रहें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो कल एग्ज़ाम में आपने देखा होगा भाई, कल जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो थी, पेपर कटिंग थी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ नहीं रही थी। तो फाइनली आज शाम को ये 2021 का पहला इश्तिहार जो है आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप ये देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, प्रकाशित आज हुआ है। इट मीन्स जो नोटिफिकेशन है वो आज ही ऑन एयर हुआ है और अप्लाई भी आप आज से ही कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है इसकी? 11/2, यानी कि 11 फरवरी तक आप कर सकते हैं। और जो फीस है वो 15/2 तक आप फिल कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये ग्रुप सी की ये पोस्टें हैं, क्योंकि पटवारी जो ग्रुप सी के अंदर ही आता है, तो ग्रुप सी की ये बेसिकली पोस्ट हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कुल पोस्ट जो है उसके नाम क्या क्या हैं। एक तो माल पटवारी होएगा, एक जिलादार होएगा, और सेकंड क्या है, थर्ड वन इज कि इरिगेशन बुकिंग क्लर्क, जिसको कि कैनल पटवारी भी बोल देते हैं। तो टोटल जो है 1152 इसकी वैकेंसी है। अब ये मैं कुछ जो कैटेगरी वाइज हैं वो उसके बारे में एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो रेवेन्यू पटवारी है उसकी 1090 पोस्ट रहेंगी, जो जिलादार है उसकी 32 + 4 36 पोस्ट हैं, और जो इरिगेशन बुकिंग क्लर्क पटवारी है उसकी 26 हैं, यानी कि तीनों को मिला के 1152 हैं। अगर जनरल की बात करें तो इसके अंदर रेवेन्यू पटवारी में उसकी 406 पोस्ट हैं, और इरिगेशन बुकिंग क्लर्क में 8 हैं, वुमेंस की 2 हैं। जिलादार, क्योंकि जिलादार भी दो दो अलग अलग हैं, क्या क्या हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर आप किसी अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जर्नल के अलावा, तो आपके लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं वो आप लोग इस वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये कुछ और जो कैटेगरी रह गई हैं उनकी है। कुल मिला के आप देख रहे हैं 1090 ये, 26 ये, तो 32 उसकी, और ये टोटल 4, यानी कि कुल मिला के जो पोस्ट हैं 1152 हो गई हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसको वीडियो को भी पॉज भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे पहले पटवारी की, यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। पे स्केल क्या रहने वाला है और क्या होने वाला है आप देख लीजिए। अगर आप लोगों को पंजाबी नहीं समझ आ रही है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो 1 ईयर की, तो पटवारी स्कूल में, जो पटवार स्कूल होता है, 1 ईयर की ट्रेनिंग वहाँ करेगा, और 6 मंथ की ट्रेनिंग करेगा वो फील्ड के अंदर। और इस 1.5 साल के पीरियड के अंदर उसको सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 5,000 रुपये प्रति महीना होगा। यानी कि 1.5 साल तक तो जो माल पटवारी होगा भाई उसको 5,000 रुपये की सैलरी ही मिलेगी 1.5 साल तक के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि सच में स्टाइफंड जो आपको 5,000 ही मिलने वाला है, स्टार्टिंग से फुल सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद है इरिगेशन बुकिंग क्लर्क, जिसको कि पटवारी बोल देंगे हम, इनके कैनाल पटवारी एक तरह से। इसमें क्या लिखा है, इसमें भी पढ़ने वाली बात यह है कि नोट, क्या नोट है कि बिफोर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शेल हैव टू गेट 3 मंथ ट्रेनिंग ऑफ कैनाल पटवारी। पहले तो उसको 3 मंथ की कैनाल पटवारी की देंगे, और फिर एक पटवार एग्ज़ाम होगा वो उसको क्लियर करना पड़ेगा, फिर जाके जो है उसकी सैलरी, क्योंकि इसकी कोई स्टाइफंड के बारे में बताया नहीं गया है। इनके 3 मंथ की ट्रेनिंग के बाद जो है एक पेपर फिर से होगा। उसके बाद है जिलादार। जिलादार किसके अंदर? पंजाब वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बारे में भी यही बताया हुआ है कि 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो है आपको पटवारी एग्जामिनेशन जो है पास करना होगा। और सेम चीज़ जो है वो फोर्थ के लिए, जो कि जिलादार है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए। इसके लिए जो है इन्होंने, जो थर्ड वाला है उसमें सैलरी तो भाई 35,400 ही रहेगी, और जो फोर्थ वन है जिलादार जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर है, इसके अंदर भी अगर 7th पे स्केल के हिसाब से देखें तो 35,400 इसकी सैलरी रहने वाली है, यानी कि उससे बेटर होगी इसकी सैलरी। अब बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि माल पटवारी के लिए जो है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है। क्या है? एक तो कि डिग्री तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट तो यही कह रहा है। उसके बाद है एटलीस्ट 120 आवर का कोर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो
120 आवर का आपका सर्टिफिकेट बनता है, वो आपके पास डेफिनेटली होना ही होना चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो ऐसे कोई भी नहीं हो सकता, वो ISO सर्टिफाइड होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। एंड थर्ड वन इज़, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपकी 10th के अंदर जो है पंजाबी मैंडेटरी पास होनी ही होनी चाहिए। और इन केस अगर आप लोग डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन की, जो कि 15/2 है, उस तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए एज़ पर द नोटिफिकेशन। अब अगर बात करें हम लोग जिलादार की, जो कि वाटर रिसोर्स में है और दूसरे पंजाब वाटर रिसोर्स के साथ साथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में भी है, उन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक क्या है, एक आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री चाहिए भाई, चाहे वो सेकंड डिवीज़न से भी चल जाएगी, लेकिन इसमें जो है सिर्फ डिग्री के बारे में बताया गया है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया हुआ। और फिर से वही बात डिस्कस की है कि 15/2 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि पटवारी के लिए तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए, इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में। आपकी उम्र जो है 18 से 37 की होनी चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ मैं, ये आप क्लियरली मेंशन भी है 18 से 37। उसके बाद है जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनके लिए जो एज लिमिट है वो 42 की है। और कुछ के लिए, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, केंद्र या राज्य सरकार के हैं, उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 है। यानी कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो केंद्र की हो या सेंटर की हो या स्टेट की हो, वो इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के रूल भी दे रखे हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनकी एज रह सकती है 47। 10 सालों की छूट जो है इनको अलग से दी गई है। और जो अपर एज लिमिट है विडोज़ के लिए, डिवोर्सेस के लिए, या फिर जो भी मैरिड वुमेन की अदर कैटेगरीज हैं, उनके लिए ये एज जो है 40 रहने वाली है। और आपको ये बात तो क्लियर ही हो गई कि 33% जो है वो रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए ऑलरेडी है। अब हम बात करते हैं अब इसकी फ़ीस की, क्योंकि PPSC की तरह इसकी फ़ीस जो है 3,000 रुपये नहीं है। इसकी फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ रहने वाली है, SC BC और EVS के लिए 250 रुपये, एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट के लिए 200 रुपये, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 500 रुपये। हालांकि फिजिकल हैंडीकैप की भी वही 250 या कुछ कमी होनी चाहिए थी। चलो जो भी है, तो एक तरह से बोर्ड ही डिसाइड करता है। हालांकि फ़ीस तो ये भी ज़्यादा ही मांग रहे हैं, क्योंकि एक SSC अगर बात करें सेंटर की, उसकी 100 रुपये फ़ीस है। IAS का एग्ज़ाम होता है, उसकी 100 रुपये फ़ीस है। अब अगर पंजाब का PPSC होएगा तो वो 3000 फीस लेगा। यानी कि PPSC तो कोई भी फॉर्म भर रहे हो ना आप, वो तो 3000 ही पे करना पड़ेगा आपको। तो सेंटर से तो काफ़ी ज़्यादा हाईली फ़ीस जो है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए चार्ज करती ही है। और एक बात और इन्होंने बता दी है कि अगर फ़ीस भर दी है तो वापस नहीं की जाएगी किसी भी शर्त पर। अब हम देखते हैं कि चोण विधि यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। बेसिकली 2 चरण होंगे, यानी कि 2 पार्ट के अंदर काम होएगा ये, और ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा जो आपकी ले जाएगी। अब क्या करें कि जब फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम होगा, उसमें जितनी हमारी वैकेंसी जैसे 1194 है, तो उसका 10 गुना, इनके 11,940 स्टूडेंट्स को टायर सेकंड के लिए चुना जाएगा। इनकी इनका सेकंड जो है टायर में उसका पेपर होगा। इनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो दूसरे चरण की उसकी परीक्षा ली जाएगी, और एक कॉमन मेरिट लिस्ट जो है उसके बाद सेकंड टायर के बाद वो तैयार की जाएगी। थर्ड में बता रखा है भी कम से कम क्वालिफिकेशन मार्क जो है 40% है तो चाहिए चाहिए हैं। हालांकि ये तो पंजाब स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये चीज़ ऐड तो जरूर की गई होती है, लेकिन 40% कम से कम 40% ले लेने कोई नहीं समझाएगा कि आप मेरिट लिस्ट में आ गए हो। मेरिट लिस्ट बाद में बनेगी। उसके बाद एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, मान लीजिए अगर 2 कैंडिडेट हैं, उनके नंबर तो सेम आ गए, तो किसको जॉब मिलेगी? पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा है। ठीक है। इन केस अगर दोनों की एज भी सेम है, तब उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिग्री है, जिस बंदे के मार्क्स ज़्यादा होंगे, जिस कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा होंगे, वो उसका जो है जॉब का हकदार रहेगा। यानी कि मेरिट में उसी का नाम माना जाएगा। उसके बाद तो फिर वही बताया हुआ है कि क्या क्या आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हमेशा ही कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है किसी भी समय कम या ज़्यादा की जा सकती हैं, इन केस अगर डिपार्टमेंट इसकी सिफारिश करेगा। अब आपको देख रहे होंगे कि ना तो मैंने कोई एग्ज़ाम के बारे में बताया, एग्ज़ाम डेट, क्योंकि एग्ज़ाम डेट के बारे में इन्होंने बोला है कि हम जल्द ही अनाउंस करेंगे। और दूसरा कि पैटर्न क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का, इनके सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए मैं सिलेबस एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि जब 2016 के अंदर पेपर हुआ था तो क्या क्या आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल GK, रीजनिंग,
थर्ड वन इज़ मैथ, फोर्थ वन इज़ कंप्यूटर, फिफ्थ वन इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, सिक्स्थ वन इज़ पंजाबी लैंग्वेज। उसके बाद आया था एग्रीकल्चर के बारे में और अकाउंट्स के बारे में। तो ये 7-8 सब्जेक्ट हैं, इनके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ 8 सब्जेक्ट हैं जो आपको, अगर मैं 2016 के अकॉर्डिंग बात करूँ, वो ये प्रिपेयर करने होंगे। हालांकि सिलेबस जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा साइट के ऊपर आएगा, मैं डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, भी काफ़ी समझ आ गया हो, या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये शेयर भी करें जिन लोगों को नहीं पता है, तो उनको पता लगेगी पटवारी की पोस्ट की नोटिफिकेशन आ गई है, जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम भर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भी जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।